Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today I am here with yet another video on the topic carbohydrate that I have taken from the class 11th biology chapter named Biomolecules. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डाइसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड, स्टोरेज पॉलीसैक्राइड एंड अबाउट स्ट्रक्चरल पॉलीसैक्राइड्स. सो फर्स्ट टॉपिक इज आर डाइसैक्राइड. सो डाइसैक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दो मोनोसैक्राइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं. ये जो दो मोनोसैक्राइड यूनिट्स हैं ये आपकी सिमिलर भी हो सकती हैं और डिसिमिलर भी हो सकती है. फॉर यहाँ पर डाइसैक्राइड के फॉर्मेशन के टाइम पे जो दो मोनोसैक्राइड यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं वो एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. फॉर एग्जांपल इफ दिस इज वन मोनोमर एंड दिस इज सेकंड मोनोमर और ये दोनों अगर फॉर्म बाइंडेड है किसी बॉन्ड से तो इस बॉन्ड को बोलोगे आप ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. जितने भी आपके डाइसैक्राइड हैं वो क्रिस्टलीन इन नेचर होते हैं. अपार्ट फ्रॉम देन दे आर वाटर सॉल्युबल एंड स्वीट इन टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माल्टोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डाइसैक्राइड जिसको कॉमनली आप माल्ट शुगर बोलते हो और ये फॉर्म होता है आपके दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से. सिमिलरली लैक्टोज ये एक ऐसा डाइसैक्राइड है जो कॉमनली आपके मिल्क में प्रेजेंट होता है और ये जिन मोनोसैक्राइड से मिलकर बना होता है दैट इज योर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. और जो आपकी सारिंग ऑफ मिल्क प्रोड्यूस होती है उस टाइम पर ये लैक्टोज जो आपका डाइसैक्राइड है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया नोन एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए जिसकी वजह से आपको सारिंग ऑफ मिल्क देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज योर सुक्रोज. सुक्रोज को कॉमनली हम केन शुगर बोलते हैं और ये मोस्टली आपके शुगर केन या शुगर बीट में प्रेजेंट होता है. ये नेचर में मोस्ट एविडेंटली फाउंड शुगर मॉलिक्यूल्स या डाइसैक्राइड मॉलिक्यूल्स में से एक है. जितने भी सुक्रोज है ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं हमारे डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स के और ये आपके फॉर्म होते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से. नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर कि किस तरीके से आपका माल्टोज लैक्टोज एंड सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है. फर्स्ट इज योर माल्टोज. एज यू कैन सी ये जो माल्टोज है ये दो यूनिट दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बना होता है. ये स्ट्रक्चर किस तरीके से हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया दिस इज आई हैव टोल्ड यू इन अ प्रीवियस वीडियो कि एक स्ट्रेट चेन से किस तरीके से ग्लूकोज अपने साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. यू कैन सी ये जो नेमिंग है यहाँ पे देखो ये जो नेमिंग है अल्फा एंड बीटा ये हम नेमिंग देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन और द ओरिएंटेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन अ एनोमेरिक कार्बन. लेट अस सी द फर्स्ट डायग्राम फॉर. अगर हम यहाँ पे सारे कार्बन को लेबल करें लेट अस लेबल देम एज अ कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है. यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 है वो आपका एनोमेरिक कार्बन है. कार्बन नंबर 1 पे और एनोमेरिक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन क्या है. अगर वो बिलो द प्लेन है रिंग के प्लेन से नीचे लाई कर रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो दैट इज नोन एज अल्फा फॉर्म. अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस रिंग के प्लेन से ऊपर की तरफ लाई कर रहा है तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज बीटा फॉर्म. सिंपली अल्फा बीटा बस अपने एनोमिक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ओरिएंटेशन के बेसिस पर डिफर करते हैं. तो यहाँ पे देखो जो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज. ठीक है. अल्फा हमने क्यों नाम दिया बिकॉज यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन पर OH ग्रुप बिलो द प्लेन है. ठीक है. ये आपका कंबाइन करता है ऐड होता है बीटा डी ग्लूकोज के साथ. अगेन यहाँ पे नंबरिंग विल बी सेम 1 2 3 4 5 एंड 6. ये जब आपका अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज कंबाइन करते हैं इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर नोन एज माल्टोज जो कि एक डाइसैक्राइड है. अब यहाँ पे देखो होगा क्या जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसका ये जो OH ग्रुप है ठीक है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके जो बीटा डी ग्लूकोज का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ कंबाइन होगा और यहाँ से H2O का रिमूवल कर देगा. ये OH और यहाँ से H का रिमूवल होगा माइनस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा और वी कैन से यहाँ पे आपका एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है और यहाँ पे जो O बच गया है ये O यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कराता है एंड रेस्ट जितनी भी स्ट्रक्चर में चीजें हैं वो एज इट इज सेम रहेंगी. तो ये स्ट्रक्चर बना रहा है एंड दिस इज बेसिकली व्हाट योर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड.
यहाँ पे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को नेमिंग दे रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन से कार्बन यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। फॉर एग्जांपल जैसे अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 पार्टिसिपेट कर रहा है बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ। दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो हमने इसी बेसिस पे नंबरिंग दी है कि अल्फा 1 का कार्बन 4 वाले के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो दिस इज द नेम ऑफ अ बॉन्ड दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो कि माल्टोज में फॉर्म होता है बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। और सिंपलर वे में वी कैन से कि माल्टोज आपके दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यू कैन सी यहाँ पे दो यूनिट है, इसीलिए ये आपका एग्जाम्पल है डाइसैकेराइड का। Now let us see the next structure, that is of lactose. Lactose आपके दो मोनोमर से मिलकर बना होता है, that is galactose and glucose. यहाँ पे भी बीटा फॉर्म हम यूज करें, मीन एनोमिक कार्बन पे जो OH होगा उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, अबव द प्लेन होगा। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में केवल एक ही डिफरेंस है, दैट इज इन द कार्बन नंबर 4 के ओरिएंटेशन में। फॉर एग्जांपल इफ यू लेबल हियर कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 and 6. Similarly, if you label here also carbon number 1, carbon number 2, 3, 4, 5, 6, तो आप यहाँ पे देखोगे जो कार्बन नंबर 4 है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, उसमें OH एंड H का ओरिएंटेशन चेंज है और बाकी सब कुछ सेम होता है आपके ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में। तो यही डिफरेंस है गैलेक्टोज मॉलिक्यूल में और ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। तो आपका जब बीटा डी ग्लूकोज यूनिट कंबाइन करता है आपके बीटा डी गैलेक्टोज यूनिट के साथ, तो ये यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हो आप क्या, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अभी कैसे फॉर्म होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यहाँ पे देखो ये जो बीटा डी गैलेक्टोज है इसका ये OH और इसका H पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ से माइनस वाटर को रिमूव कर देगा। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होंगे स्ट्रक्चर, बोथ द स्ट्रक्चर विल कंबाइन टुगेदर एंड और वी कैन से बीटा डी गैलेक्टोज कंबाइन करता है बीटा डी ग्लूकोज के साथ और ये फाइनली लीड करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोज। यहाँ पे देखो वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ और ये O के साथ मिलके यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अगेन अगर आपको यहाँ पे नेमिंग देनी है तो आप नेमिंग कैसे दोगे, अगेन बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। प्रीवियस वाले के केस में यहाँ पे देखो हम क्या लिख रहे हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। वाई अल्फा, बिकॉज जो पहला मॉलिक्यूल है दैट इज ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज वो अल्फा ओरिएंटेशन का है, जबकि यहाँ पर जो पहला मॉलिक्यूल है दैट इज बीटा डी गैलेक्टोज, वहां पे जो मॉलिक्यूल है वो आपके बीटा ओरिएंटेशन का, इसीलिए हमने यहाँ पे बीटा लिखा। बीटा का कौन सा कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज कार्बन नंबर 1, किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ, इसीलिए यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है उसका नेम है आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के केस में दो मोनोमर या दो मोनोसाइक्राइड जो कंबाइन करते हैं दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो सेम एज इट इज जो अभी तक हम पढ़ के आ रहे हैं। यहाँ पे बीटा डी फ्रक्टोज एक न्यू स्ट्रक्चर है दैट यू हैव टू रिमेम्बर। यहाँ पे जो आपका फ्रक्टोज है उसमें जो लेबलिंग है वो आपके थोड़ा इस ओरिएंटेशन में है, लाइक कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी आई हैव टोल्ड यू इन योर प्रीवियस वीडियो, जस्ट रेफर दैट। यहाँ पे देखो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट कंबाइन करेगा बीटा डी फ्रक्टोज के साथ और यहाँ पे फॉर्म करेगा डाइसैकेराइड दैट इज सुक्रोज। यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो किस किस के बीच में बनेगा, ग्लूकोज के OH के बीच में और यहाँ पे कार्बन नंबर जो 2 है फ्रक्टोज का उसके OH ग्रुप के बीच में, मैंने यहाँ से H जाएगा, इसने यहाँ पे कंबाइन किया किसके साथ, इसके OH के साथ, और फाइनली O का फॉर्म करके इसने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाया। सुक्रोज में जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है दैट इज अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पे अल्फा क्यों है, बिकॉज जो अल्फा डी ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन नंबर 1 पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि फ्रक्टोज के केस में कार्बन नंबर 2 यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। So these are all the examples of a disaccharide. Now let us see what are oligosaccharide. Oligosaccharide में जनरली आपके 2 से 9 मोनोसैक्राइड यूनिट प्रेजेंट होती हैं।
यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड आपके ओलिगोसैकेराइड को फॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम इनको डिफरेंट नेमिंग देते हैं, लाइक इट में बी डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। डाई होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंबाइन होंगे, ट्राइसैकेराइड में 3 मोनोसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड में 4 मोनोसैकेराइड यहाँ पे कंबाइन होंगे। कॉमन एग्जांपल है डाइसैकेराइड का, लाइक सुक्रोज एंड लैक्टोज, ट्राइसैकेराइड का है रैफिनोज, टेट्रासैकेराइड का एग्जांपल है स्टाइलोलोज। यहाँ पे वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि अमंग ऑल द ओलिगोसैकेराइड जो सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं दैट इज डाइसैकेराइड। ठीक, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में मैनी सैकेराइड ग्रुप, मैनी मोनोसैकेराइड ग्रुप आर देयर। ठीक है, द नंबर्स may vary from one molecule to another. पॉलीसैकेराइड को आप कॉमनली ग्लाइकेंस बोलते हो। जब आपका पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल बन रहा होता है तो वहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस होता है, जैसे कि अभी हमने डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में देखा था कि दो मोनोमर यूनिट के बीच में जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है तो वहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है। तो सिमिलरली अगर बहुत सारे यूनिट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये जितने भी आपके मोनोमर यूनिट है और मोनोसैकेराइड है, ये जितनी बार ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे उतनी बार ये यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करते जाएंगे। सेम थिंग है, सेम। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है ड्यूरिंग इट फॉर्मेशन, दैट इज पॉलीगोसैकेराइड के फॉर्मेशन के टाइम पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है एट ईच कंडेंसेशन। जितनी बार न्यू ग्रुप ऐड ऑन होता जाएगा उतनी बार एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस होता जाएगा। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पर जो इनसॉल्युबल नेचर आता है कार्बोहाइड्रेट्स में, वो आपके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, जितने भी आपके पॉलीसैकेराइड हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि दे आर स्वीट इन टेस्ट। जितने भी आपके पॉलीसैकेराइड हैं ये आपके स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मीन ये स्टोरेज का काम करते हैं या स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स को फर्दर क्लासिफाई करते हो इनटू होमोग्लाइकन्स एंड हेट्रोग्लाइकन। होमो मीन सेम, मीन जो आपका पॉलीसैकेराइड है वो सेम टाइप के यूनिट से बना है। फॉर एग्जांपल इफ आई मेक अ डायग्राम हेयर कि जैसे ये एक यूनिट है ट्रायंगल, तो ये जो होमोग्लाइकन्स है वो सेम टाइप के यूनिट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होगा। तो इस टाइप का जो पॉलीसैकेराइड है दैट इज नोन एज होमोग्लाइकन। हेट्रोग्लाइकन में क्या होगा, आपकी डिफरेंट यूनिट्स कंबाइन हो सकती हैं एंड ये कंबाइन डिफरेंट यूनिट्स, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कंबाइन होके आपका जब कोई पॉलीसैकेराइड बनाते हैं उसको बोलते हैं हेट्रोग्लाइकन्स। बेसिकली होमोग्लाइकन ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर या मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। एग्जांपल है आपके स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। का ग्लूकैन होता है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। फ्रुक्टान आपके फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल से एंड गैलेक्टैन आपके गैलेक्टोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। हेट्रोग्लाइकन के एग्जांपल में आप देखो ये फॉर्म होते हैं कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड से। एज यू कैन सी एक ट्रायंगल है, एक सर्कुलर है, यहाँ पे जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर कंबाइन हो रहे हैं। इसके एग्जांपल बेस्ट है काइटिन हो गया, एगार हो गया जो कि एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है, पेप्टाइडोग्लाइकन हो गया जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल में फॉर्मेशन करती है, काइटिन हो गया जो कि आपके फंजाई में प्रेजेंट होता है, हेलोरोनिक एसिड आपके, ये कुछ एग्जांपल है किसके, हेट्रोग्लाइकन्स के। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, मीन ऐसे पॉलीसैकेराइड जो आपके स्टोरेज कंपोनेंट के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऐसे पॉलीसैकेराइड होते हैं जो एज अ कार्बोहाइड्रेट स्टोर की तरह काम करते हैं, मीन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को स्टोर करते हैं और मोनोसैकेराइड्स को रिलीज करते हैं धीरे धीरे एज पर द रिक्वायरमेंट। यहाँ पे स्टोरेज पॉलीसैकेराइड के कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड इंसुलिन। स्टार्च आपके कि जितना भी फूड है, एक्स्ट्रा फूड मटेरियल या ग्लूकोज मटेरियल है वो आपके प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपके स्टार्च है वो हाई अमाउंट में आपको डिफरेंट वेजिटेबल्स, ट्यूमर्स, रूट्स, सीरियल्स इन सब में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जो आपका ये आपका क्या है, स्टार्च इज एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब है, व्हाट डू मीन बाय होमोपॉलीमर, कि ये एक ही टाइप के यूनिट से बना होता है। तो जनरली आपका जो स्टार्च है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस रिप्रेजेंट एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल दिस रिप्रेजेंट योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपके
अटैच होंगे एक लाइन से, ठीक है। ये आपका अगेन किससे फॉर्म होंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना के ये आपस में अटैच होंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो एक बेसिक चेन बन रही है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की, इसी को बोलते हैं अमाइलोज चेन। दिस इज नोन एज अमाइलोज चेन। यहाँ पर हर 20 to 30 मॉलिक्यूल्स के बाद, हर 20 to 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद आपकी एक ब्रांचिंग अराइज होती है। वो भी किसकी ब्रांचिंग होगी, वो भी बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की चेन बनाए थे। तो ये जो 20 to 30 मॉलिक्यूल्स के बाद, किस मॉलिक्यूल्स के, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद ये जो ब्रांचिंग अराइज हो रही है, ब्रांचिंग चेन को बोलते हो आप एमाइलोपेक्टिन चेन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं स्टार्च का, तो सारे के सारे आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, ठीक है। बट डिफर करता है, जो एक बेसिक चेन बनाएगा, जो एक बेसिक चेन बनती है, बेस बनता है, उसको आप एमाइलोज चेन बोलते हैं। और ये जो ब्रांचिंग आती है हर 20 to 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद, उसको आप एमाइलोपेक्टिन चेन बोलते हैं। तो एज इट इज रिटन कि स्टार्च इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। होप यू हैव गॉट द आइडिया कि एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन क्या होता है। दीज आर नथिंग बट द चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन। ये आपका एक स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है इन द केस ऑफ एनिमल्स। केस में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लाइकोजन आपको लीवर, मसल्स एंड ब्रेन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। ग्लाइकोजन आपको कुछ प्लांट जो क्लोरोफिल नहीं कंटेन करते वहां पे भी देखने को मिलेगा, लाइक यीस्ट एंड फंजाई। अब स्टार्च एंड ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। यहाँ पर भी आपको एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन की चेन देखने को मिलेगी, बट डिफरेंस क्या है, जैसे स्टार्च के केस में हर 20 to 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद ब्रांचिंग अराइज हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा था, 20 and 30 मॉलिक्यूल फिर ब्रांचिंग, 20 to 30 मॉलिक्यूल फिर ब्रांचिंग, 20 to 30 मॉलिक्यूल फिर ब्रांचिंग। लेकिन ग्लाइकोजन के केस में क्या होगा, हर 10 से 12, हर 8 to 10 या 8 to 12 मॉलिक्यूल्स के बाद ब्रांचिंग अराइज होगी। हर 8 मीन ब्रांचिंग यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंट फिनोमिना है। किसके केस में, ग्लाइकोजन। अगेन यहाँ पे भी सारे के सारा जो स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज के चेन से बना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज योर इंसुलिन। इंसुलिन पॉलीमर है फ्रक्टोज का, मतलब ये अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे फ्रक्टोज यूनिट मिलकर आपके इंसुलिन का फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो पॉलीमर है फ्रक्टोज का, उसको फ्रक्टोसैन बोलते हो, ठीक है। इंसुलिन आपका हाई अमाउंट ऑफ दलिया, बल्ब, गार्लिक, अनियन, इन सब में मिलता है। इंसुलिन इजिली सॉल्युबल है वाटर में, है आपका इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी में। बट यहाँ पे जो इंसुलिन है वो हमारी बॉडी में इजीली मेटाबोलाइज नहीं होता है, इसीलिए ये इजीली पास ऑन कर दिया जाता है किडनी से इनटू यूरिन, ड्यू टू विच इंसुलिन का कंसेंट्रेशन हमारे यूरिन में किडनी के फंक्शन को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट इज ये स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसे पॉलीसैकेराइड हैं जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक सेल्यूलोज। आपका सेल वॉल जो कि स्ट्रक्चरल यूनिट है प्लांट में, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। काइटिन कहाँ पे मिलता है आपको, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स का जो हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है वहां पे आपको काइटिन देखने को मिलता है। जो आपका सेल्यूलोज है, अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो ये एक टफ फाइब्रस वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि सेल वॉल ऑफ प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इट इज अ लीनियर एंड अनब्रांच स्ट्रक्चर, और ये होमोपॉलीसैकेराइड है। होमोपॉलीसैकेराइड है मीन ये आपके सिंगल यूनिट से बना होता है, और जिस यूनिट से आपका सेल्यूलोज बना होता है दैट इज योर डी ग्लूकोज, ठीक है। डी ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। इट इज एन अनब्रांच स्ट्रक्चर लीनियर, हेंस इट इज लीनियर इन फॉर्म। अब यहाँ पे एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल में अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेटेड आपके 10,000 से 15,000 डी ग्लूकोज के यूनिट कंबाइन होते हैं। और यहाँ पे अगेन जो डी ग्लूकोज यूनिट है ये कंबाइन किस बॉन्ड से होते हैं, दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नेक्स्ट है जो आपका काइटिन है, ये कहाँ पे मिलेगा, इनवर्टिब्रेट के एक्सोस्केलेटन्स में मिलता है। सेकंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है एंड मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बॉडी को इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। ज्यादातर आपका जो काइटिन होता है ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, मीन कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है।
So this is all for today. If you like my channel, please like, share and subscribe it. Thank you.